बारात खूब सजी हुई हो, वहाँ दुल्हा ही नहीं हो। रोग से भेंट होगा तब तो दवा लगेगा। 1.5-2 साल से डॉक्टर है ही नहीं है। ये अंदाज पर मिलता है बस, और क्या डॉक्टर रहबे नहीं करेगा। क्षेत्र के 50 से 60 गांव के लोग आते हैं बहुत पहले से। विधायक मंत्री क्या करेंगे जी, कोई नहीं सुनता है। व्यवस्था सब कुछ है, प्लस डॉक्टर की कमी है। अगर चैनपुर भी में डॉक्टर है ना तो काम मात्र के हैं। मरीजों से बोल कर दवा दिया जाता है कि डॉक्टर साहब नहीं है। करके पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ये लोग बगल से पैसे लोग लेता है सुई देने के। हम भी चाहते हैं कि सर आ जाए यहाँ पे। जहाँ डॉक्टर है वहाँ तो कम से कम जेन्युइन काम होनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, वंदे भारत समाचार से मैं दिलीप चौबे। दर्शकों, जो मैं आज आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, उस रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पे जाना होगा। शब्दों के खेल से स्वास्थ्य विभाग अपने नकारपंथी को ढकने का प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने बारे में लिखा है, स्वास्थ्य विभाग आखिरी घर और राज्य के आखिरी व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। अब इसकी बानगी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, जहां से उत्तर प्रदेश की सीमाएं मात्र 15 किलोमीटर में स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यहाँ सरकार की व्यवस्था तो दिख रही है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। जरा सोचिए वो सारी व्यवस्थाएं किस काम की है। बजट की बात करें तो 2025 में इसके लिए बजट 98,311 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की समस्या केवल एक ही प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र की नहीं है, बल्कि लगभग सरकारी अस्पतालों की यही हाल है। ऑर्थो की जगह फिजिशियन और फिजिशियन की जगह ऑर्थो काम कर रहे हैं। फिर भी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना पीठ स्वयं थपथपा रही है। अस्पताल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये सारी बातें मैं नहीं, अस्पताल में आए हुए रोगी और उनके परिजन इस बात को कह रहे हैं। आप देखिए और बताइए कि हकीकत से कितनी दूरी है। आइए हम आपको उस ग्राउंड रिपोर्टिंग की ओर ले जाते हैं और सरकार की सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। जरा सोचिए कि बारात खूब सजी हुई हो, वहाँ दुल्हा ही नहीं हो, तो कैसा लगेगा। ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का एक खरीगावा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे अस्पताल तक भी आने का जो मार्ग है बहुत ही सुगम और बहुत ही खूबसूरत है। अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये भी बहुत खूबसूरत है। आइए हम अंदर बात करते हैं यहाँ पे पेशेंट से, और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी दिखाने का काम करते हैं। इस अस्पताल का जनरल वार्ड सह आपातकालीन कक्ष है, और आप देख सकते हैं कि सभी बेडों पे सुंदर सा बेडशीट लगा हुआ है। बेड खूबसूरत दिख रहे हैं, और यहाँ नीचे जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, इसकी भी साफ सफाई का पूरा बेहतर व्यवस्था किया गया है। पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार नियोजन सह युवा परामर्श केंद्र है। मातृ एवं शिशु तो महिला नहीं। चलिए, महिला कोई नहीं है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष प्रवेश निषेध। इसकी भी व्यवस्था आप देख लीजिए कि इसकी भी व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत है कि प्रसव पश्चात देखभाल कैसे करना है, उसके बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे बचाओ प्रत्येक नवजात को, इसके बोर्ड लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है और क्या करने के लिए आया है? मेरा नाम साहबुद्दीन है। मैं आया था यहाँ इलाज कराने के लिए। अच्छा, क्या चीज का इलाज कराने? बुखार लगा हुआ है। बुखार लगा हुआ है जी, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। तो कैसे फिर आखिर में आपको दवा मिलेगी? अब दवा यहाँ मिलेगा क्या? वो कोई मतलब ऐसे जांच के लिए बोले चैनपुर जाकर अब जांच करवा के दवा लीजिए। यहाँ पे व्यवस्था है लेकिन डॉक्टर नहीं है। नहीं, जांच का व्यवस्था भी नहीं है। 1.5-2 साल से डॉक्टर है ही नहीं है। दवा मिला? दवा तो मिला, यही अंदाज पर मिलता है बस, और क्या डॉक्टर रहबे नहीं करेगा। ये लोग रहेंगे अपना अंदाज से देंगे। दवा काम करता है? रोग से भेंट होगा तब तो दवा लगेगा। कहाँ से आई हैं आप? हम करजां से। क्या भाड़ा लगेगा यहाँ तक? करजां 15 हो जाती, 15 हो। 30 रुपया आप खर्चा करती हैं। क्या करने आई हैं? अब करिया में दर्द बा, बुखार बा, खांसी बा। पहले भी आयल बनी कि? हाँ, नहीं आयल बनी पहले। तो दवाइयाँ लेकर मैंने उससे फायदा मिला? फायदा मिला। 1.5 साल के लपेट। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाया? किससे उठाए हम लोग आवाज? विधायक मंत्री क्या करेंगे जी, कोई नहीं सुनता है। समस्या कब से है और इसका निदान? समस्या लगभग 1.5-2 साल से है, और लगभग ये अस्पताल में इधर क्षेत्र के 50 से 60 गांव के लोग आते हैं बहुत पहले से। हम लोग जब बच्चे थे तब से जानते हैं कि अस्पताल इधर के लिए अच्छा है, व्यवस्था सब कुछ है, प्लस डॉक्टर की कमी है।
और हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ 24 घंटा डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, बहाली दी जाए। जी जी। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ स्टाफ है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका और आप ये कौन से काम में है यहाँ पे? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं सुरक्षा कर्मी हूँ। डॉक्टर कब से नहीं है? सर 1 साल से। एक साल से। जी। तो फिर कैसे आप लोग मरीजों से क्या कहते होंगे, कैसे मरीजों का दवा उनको मिल पाता होगा? मरीजों से बोल कर दवा दिया जाता है कि डॉक्टर साहब नहीं है, एक GNM है, दवा देंगे, वही बोला जाता है। तो लोग ले जाते हैं? हाँ, लोग ले जाते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं दवा से। अवधेश प्रसाद बोल परिणाम कहाँ से बनी? दुबे के सरैया से। क्या चीज भइल बा आपके? हमारे दर्द बा पैर में, मैडम जी बड़ा अनुभवी हैं, अच्छा, दवाई अच्छा देवेली। डॉक्टर तो नहीं है? डॉक्टर काम मात्र के, कहीं अगर चैनपुर भी में डॉक्टर है ना तो काम मात्र के हैं। अच्छा। आप जाकर के पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। हाँ। ये लोग बगल से पैसे लोग लेता है सुई देने के लिए, और यहाँ पैसे वैसे नहीं लगता है। जहाँ डॉक्टर है वहाँ तो कम से कम जिनमिन काम होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे काम नहीं होते हैं जैसे चैनपुर में जाकर के देखिए, चैनपुर यही मरीज जो है कि लेटा रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं है, जाकर देखिए। अच्छा, ये घटना आपके साथ घटी? हाँ, खूब घटी है। अभी 4-5 रोज पहले हम गए थे, एक पेशेंट को खुदे उठा करके उसको बेड पर ले गए। कोई वहाँ उसको देखने वाला था, डॉक्टर है लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्था एकदम व्यवस्था नहीं है। आप जो दवा जो दे रही हैं वो दवा लोगों को सूट कर जा रहा है? कब से दवा दे रही हैं? सर जब से सर गए हैं यहाँ से तब से दवा दे रहे हैं। लगभग कब से गए हैं? अगले साल सर गए थे। अगले साल से? हाँ, अगले साल। मतलब 1 साल से डॉक्टर का यहाँ पे जो है वो रिक्त पड़ा हुआ है? नहीं सर, मतलब दिक्कत ये है कि सबकी पोस्टिंग हो गई, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। हाँ, मतलब 1 साल से डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इतने यहाँ पे महिलाएं जब आती हैं तो उनका कैसे इलाज हो पाता है? जैसे प्रॉब्लम है उस हिसाब से मेडिसिन है तो हम देते हैं। डिलीवरी की जो महिलाएं आती होंगी उनका कैसे हो पाता है? उनका यहाँ पे ANC वगैरह चेकअप कर लेते हैं, अगर वैसी कंडीशन होती है तो हम लोग चैनपुर भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। चैनपुर भेजते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं लगता है कि जब यहाँ जब चैनपुर ही रेफर करना है तो फिर यहाँ व्यवस्थाएं रखने की क्या मतलब? फिर ये व्यवस्थाएं हटा के चैनपुर ही कर देना चाहिए। सर हॉस्पिटल है तो वो तो रहेगा ना, हॉस्पिटल कैसे हटाया जा सकता हाँ, है? तो फिर जब तो उस डॉक्टर की भी जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है, अभी सर नहीं है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तो भाई सरकार का काम है, आप लोग क्या कर सकते हैं? आपकी तो पढ़ाई NM की है? नहीं, GNM की स्टाफ नर्स। अच्छा, GNM की है तो, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर वाला काम कर रही हैं। सर देखिए, समय सब कुछ कराता है। जब यहाँ सर नहीं है तो हमें दिया गया है देखने के लिए, तो हम देखेंगे ना, मरीज को जितना हम संतुष्ट कर सकते हैं उतना सेवा दे रहे हैं सर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वीना कुमारी। सरकार से मांग करेंगे कि डॉक्टर हो जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि सर आ जाए यहाँ पे, जितना जल्दी आए अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग कभी कुछ लिख करके दिए हैं CS सर से? सर से तो बात हुआ है, ऐसा नहीं है कि सर के संज्ञान में ही बातें? हाँ सर। कुछ रह करके क्या करेगा जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे? तो डॉक्टर के नहीं रहने से यहाँ पे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही पुराना अस्पताल है, करीबन 50 से 60 गांव के लोग इस अस्पताल पे निर्भर हैं। वो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग जो इसी को ही अपना अस्पताल मानते हैं, चैनपुर तक जाने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए ये अस्पताल एक वरदान साबित होने का काम करता था, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, ये GNM जो यहाँ पे जो काम कर रही हैं तो ये इनके काबिल तारीफ है कि उनके दिए हुए दवाई, जैसा कि लोगों ने बताया, सूट कर रहा है, लोग उससे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी रूम जो है वो उसका कोई काम नहीं है। जो उस पे जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं, जो इसके रख रखाव के जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, वो बेकार ही जा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो ये सब सारी चीजों का क्या फायदा, रखने का क्या मतलब? तो ऐसे दर्शकों दीजिए इजाजत। और ये सरकार से वंदे भारत समाचार भी ये मांग करता है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल कराएं। और इस चुनाव में भी लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके सारे वादे इस रिपोर्ट को देखने के बाद ध्वस्त नजर आते हैं। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।